पिछली वीडियो में हमने देखा कि गरुड़ ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्रों से मिलकर आगे बढ़ते हुए परब्रह्म में पहुंचता है। वहां उनके पिता श्री महर्षि कश्यप को कठोर तपस्या के कारण सत्यलोक में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ था। गरुड़ अपने पिता श्री को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है और वहां से आगे की यात्रा आरंभ करता है। आगे चलकर गरुड़ विरजा नदी के तट पर पहुंचता है, जो भौतिक ब्रह्मांड और वैकुंठ धाम के बीच की सीमा पर बहती है। ये नदी हमारे ब्रह्मांड और वैकुंठ धाम के बीच स्थित है और इसे पार किए बिना गरुड़ वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। गरुड़ उस नदी में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही वह नदी की ज्वालाओं में फंसता हुआ प्रतीत होता है, परंतु गरुड़ निरंतर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का स्मरण करता रहता है, इसलिए वह अदृश्य रूप से उस नदी को पार करके वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। वैकुंठ धाम की भव्यता को देखकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न होता है। वह भगवान विष्णु का नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अंत में गरुड़ वैकुंठ के सभी द्वार पार कर लेता है। अब गरुड़ कुछ आवाज आने के कारण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक विशाल शेषनाग दिखाई देता है। शेषनाग अचानक गरुड़ पर आक्रमण कर देता है। अब दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट अवश्य लिखें। पिछली वीडियो में आपने देखा कि शेषनाग अचानक गरुड़ पर आक्रमण कर देते हैं। फिर शेषनाग कहते हैं, तुमने बिना अनुमति के वैकुंठ में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? इसके उत्तर में गरुड़ कहते हैं कि वे अपना एक उद्देश्य पूर्ण करने हेतु वैकुंठ में आए हैं। इतना कहते ही गरुड़ भी शेषनाग पर आक्रमण कर देते हैं। तब शेषनाग अपनी शक्तिशाली पूंछ से गरुड़ पर जोरदार प्रहार करते हैं, जिससे गरुड़ दूर जाकर गिर पड़ते हैं। कुछ क्षण बाद गरुड़ पुनः शेषनाग पर आक्रमण करने जाते हैं, लेकिन शेषनाग उन्हें फिर से अपनी पूंछ से दूर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद शेषनाग गरुड़ को अपनी विशाल कुंडली में जकड़ लेते हैं और उन पर अपना कालकूट विष फेंक देते हैं। अब दूसरी ओर माता विंता अपने पुत्र गरुड़ की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी भक्ति की है तो मेरे गरुड़ की रक्षा कीजिए। माता विंता के निरंतर प्रभु श्री विष्णु का नाम जप करने से अदृश्य रूप से गरुड़ पर शेषनाग के विष का कोई प्रभाव नहीं होता और उसी क्षण वे दोनों अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद शेषनाग गरुड़ से उनका परिचय पूछते हैं। इस पर गरुड़ उत्तर देते हैं, मैं ऋषि कश्यप और माता विनता का पुत्र हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गरुड़ अपना परिचय शेषनाग को देते हैं, जिस पर शेषनाग अपना क्रोध त्याग कर मुस्कुराने लगते हैं। अब गरुड़ और शेषनाग आगे बढ़ते हैं। तब गरुड़ इधर उधर देखते हैं, परंतु उन्हें न तो माता लक्ष्मी दिखाई देती है और न ही श्री हरि विष्णु। इस पर गरुड़ शेषनाग से कहते हैं, भैया, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी कहाँ विराजमान है? तब शेषनाग हाथों से निर्देश करते हुए गरुड़ को भगवान विष्णु जी के दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखकर गरुड़ अपने दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हैं। इसके पश्चात गरुड़ कहते हैं, भैया, श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, लेकिन माता लक्ष्मी जी कहाँ हैं? इसके उत्तर में शेषनाग कहते हैं, गरुड़, एक श्राप के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वियोग हो गया है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके मार्ग में महर्षि दुर्वासा आते हैं। इंद्रदेव अपने गज से नीचे उतरकर महर्षि को प्रणाम करते हैं। तब महर्षि दुर्वासा इंद्रदेव को एक दिव्य रुद्राक्ष की माला देते हैं और कहते हैं, इस माला को धारण करने से तुम्हारा ऐश्वर्य बना रहेगा और समृद्धि सदा तुम्हारी दासी बनी रहेगी। ये कहकर आशी वहां से चले जाते हैं। इसके पश्चात देवराज इंद्र कहते हैं, इस माला की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर वे उस माला को अपने गज की ओर फेंक देते हैं। गज भी अपनी सूंड से उस माला को दूर फेंक देता है। वह माला घूमती हुई महर्षि दुर्वासा के पास जाकर गिरती है। अपनी माला का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और इंद्रदेव को श्राप देते हैं, तुम और तुम्हारे सभी देवता श्रीहीन हो जाओगे। इस प्रकार शेषनाग गरुड़ को माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के वियोग का वर्णन करते हैं। दोस्तों, इसके आगे की कथा जानने के गरुड़ माता अदिति के तप में आने वाले विघ्नों से उनकी रक्षा कर रहा था। तभी माता अदिति के तप को भंग करने के लिए राक्षस वहां आ पहुंचे। उन राक्षसों में से एक अत्यंत भयानक राक्षस था, जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। उस अग्निमुख राक्षस ने सर्वप्रथम गरुड़ पर आग का गोला फेंका, जिससे गरुड़ के पंख जलने लगे, परंतु किसी प्रकार गरुड़ ने अपने पंखों में लगी आग को बुझा दिया। इसके